दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेशली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए बायो पेस्टिसाइड एवं बायो फर्टिलाइजर्स का ये वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन मिलेगा। जो पिछले साल पेपर हुआ था उसको मैं आपके सामने उत्तर के सहित रखूँगा, प्रस्तुत करूँगा। इस वीडियो में टोटल 60 प्रश्न होंगे और 60 प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी अपडेट से हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों देर के बिना हम लोग चलते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से। दोस्तों ये प्रश्न पत्र है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम आपका इलेक्टिव कोर्स बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का जो पेपर है, जो प्रश्न पत्र है आपके सामने आ गया है बारी बारी से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। तो दोस्तों असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बैक्टीरिया कौन सी है, तो उपयुक्त सभी यानी एजोटोबैक्टर, बिरेजिंकिया और डेरेक्सिया, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं। और नेक्स्ट है आपका एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस किस फसल के साथ सहचर के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका ये वाला, ये आपके धान के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और नेक्स्ट है ट्राइकोग्रामा किस गण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये ट्राइकोग्रामा है ये आपका हाइमेनोप्टेरा नामक जो गण होता है, ऑर्डर होता है कीटों का, उसमें आता है। और नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वाहक के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों कौन सा जीवाणु वाहक के रूप में प्रयोग होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस होता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। दोस्तों अवायवीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कोलेस्ट्रीडियम। और नेक्स्ट है राइजोबियम लेगुमिनेसेरम निम्नलिखित में से किस फसल के साथ सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो दोस्तों ये जो है मटर के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और नेक्स्ट है आपका दलहनी फसलों की जड़ों में बनी राइजोबियम की प्रभावी गांठों का रंग होता है। तो दोस्तों कैसा होता है, दलहनी फसलों के जड़ों में जो राइजोबियम की गांठें बनी होती है उसका रंग गुलाबी होता है। और नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम के कार्य के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो दोस्तों ए एवं बी आवश्यक दोनों यानी लौह एवं मोलिब्डेनम ये दोनों आवश्यक हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम के कार्य के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है एनवीपी के वृहद उत्पादन के लिए किस कीट के अंडों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोर्सायरा कीट के अंडों का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है किसी सूक्ष्म जीवाणु प्रजाति के रोग पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिटी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का लौह प्रोटीन भाग कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ड्राई नाइट्रोजन रिडक्टेज, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयोग होने वाला द्रव कल्चर मीडिया को कहते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए जो जिस लिक्विड का यूज़ करते हैं उसको ब्रोथ कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका एजोला मुख्यतः किस फसल के साथ जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो एजोला जो होता है वो धान के साथ इसको जैव उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है। और इसके आगे है वैम फसलों में मुख्यतः किस पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो जो वीएम होता है वस्कुलर और वस्कुलर जो होता है ये आपका माइक्रोराइजा, ये होता है आपका फास्फोरस को बढ़ाता है, ठीक है, फसलों में। और नेक्स्ट है जैव कीटनाशी की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों जैव कीटनाशी की उत्पत्ति जीवों से होती है, ठीक है, जैव कीटनाशी की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, कोई रसायन वगैरह से नहीं होती। और नेक्स्ट है जैव कीटनाशी रासायनिक कीटनाशी से खाली स्थान जहरीले होते हैं, यानी जैव कीटनाशी जो होंगे रासायनिक कीटनाशी की अपेक्षा कम जहरीले होते हैं। और नेक्स्ट है बीजीए द्वारा 1 हेक्टेयर में कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। तो दोस्तों बीजीए द्वारा 1 हेक्टेयर में आपका 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन को स्थिरीकरण किया जाता है। और नेक्स्ट है दो जीवों के बीच पारस्परिक लाभदायक सहयोग को कहते हैं। तो दोस्तों इसको सहजीविता कहते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस कहते हैं। और नेक्स्ट है धान में एजोला का प्रयोग से कितने प्रतिशत उत्पादन बढ़ता है।
तो धान में एजोला के प्रयोग से 15 से 20% जो होता है ओवरऑल प्रोडक्शन में वृद्धि आता है। और नेक्स्ट है राइजोबियम के लिए ISI मार्क कब दिया गया? तो दोस्तों राइजोबियम के लिए ISI मार्क 1977 ईस्वी में दिया गया। और इसके आगे है क्राइजैंथेमम पौधे के किस भाग से पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये जो होता है क्राइजैंथेमम ये पौधे के फूल से प्राप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ट्राइकोडर्मा एक है। तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा क्या है? कवक है। और नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को बीजीए के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फास्फेट घोलक सूक्ष्म जीव है? तो दोस्तों फास्फेट घोलक सूक्ष्म जीव बैसिलस, एस्परजिलस और स्यूडोमोनास, ये सभी के सभी क्या हैं? ये फास्फेट घोलक सूक्ष्म जीव हैं। और नेक्स्ट है आपका बीटी द्वारा उत्पन्न विषाक्त कीट के शरीर की मध्यांत में किस कारण सक्रिय होता है? तो ये छरियाता के कारण सक्रिय होता है और कीटों को मार देता है। और नेक्स्ट है रोडोलिया कार्डिनेलिस परजीवी कीट है। तो दोस्तों ये किसका कीट है? ये कार्टनी कुशन स्केल है, ठीक है। और नेक्स्ट है राइजोबियम कल्चर को सेल्फ लाइफ कम से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 6 महीने का सेल्फ लाइफ होना चाहिए इसका। और नेक्स्ट है आपका राइजोबियम जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है राइजोबियम का बीज उपचार के रूप में, जड़ उपचार के रूप में और मृदा उपचार के रूप में, इन तीनों के रूप में इसका यूज किया जाता है राइजोबियम का। और नेक्स्ट है आपका बरसीम के साथ राइजोबियम की कौन सी प्रजाति सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है? तो राइजोबियम ट्राइफोली जो होता है ये बरसीम के साथ सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। और नेक्स्ट है मृदा प्रोटोजोआ परभक्षी है। तो दोस्तों मृदा प्रोटोजोआ परभक्षी कौन सा है? तो जीवाणु के हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का आधा प्रश्न यानी 30 प्रश्न खत्म हो और आगे 30 प्रश्न बाकी है, तो उन 30 प्रश्नों को भी देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से। सब आपके सिलेबस वाले प्रश्न है, ठीक है। और ये आपके सामने मैं प्रश्न पत्र को ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि फालतू के प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब आपके सिलेबस वाले प्रश्न है, ये पेपर में पूछे जा चुके प्रश्न है। और मैंने आपको पेपर का टाइटल भी दिखा दिया, बायोपेस्टिसाइड्स एवं बायो फर्टिलाइजर का ये पेपर है। तो निश्चित ही आप लोगों के लिए ये वीडियो मददगार होगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं और सभी प्रश्नों को जान लेते हैं। नेक्स्ट है कीटनाशी, कवकनाशी तथा राइजोबियम से बीज उपचार किस क्रम में करना चाहिए? तो दोस्तों क्रम जो इसका क्रम क्या होता है? कवकनाशी का पहले, उसके बाद कीटनाशी और उसके बाद राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले क्या होता है? पहले होता है फंजीसाइड, उसके बाद होता है इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम। और नेक्स्ट है राइजोबियम जीवाणु को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दलहनी फसलों के जड़ों से पृथक किया था? दोस्तों इस प्रश्न को तो 100% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा। तो MW बिंजेरिक नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने राइजोबियम को सर्वप्रथम दलहनी फसलों के जड़ों से अलग किया था। इसको पैकेट में लिख कर रख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है कल्चर मीडिया को संक्रमण मुक्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण को कहते हैं? तो इसको ऑटोक्लेव कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका जड़ों के आसपास का क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रिया अधिकतम होती है कहलाता है? तो ये जड़ मंडल कहलाता है। जहाँ पे सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो ज़्यादा होता है, उसको जड़ मंडल कहा जाता है। और रासायनिक जो कीटों को मारते हैं कहलाते हैं? तो दोस्तों वे रसायन जो कीटों को मारते हैं वो कीटनाशी कहलाते हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैसिलस की प्रजाति सबसे ज़्यादा कीटनाशी के रूप में प्रयोग की जाती है? तो जो आपका बैसिलस थुरिजिएंसिस है, ये कीटनाशी के रूप में सबसे ज़्यादा इसको जीव कीटनाशी के रूप में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में। और नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है आपका 78% है ओवरऑल, आपको पता ही होगा, ये पहले से पढ़ाया जा रहा होगा आपको। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कल्चर मीडिया में कार्बन स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है? तो उपयुक्त सभी जो है आपका यानी ग्लूकोज, सुक्रोज और मैनिटोन, ये सभी के सभी जो है आपका कल्चर मीडिया में कार्बन स्रोत के रूप में यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट है बैसिलस थुरिजिएंसिस का खोज किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी पेपर पर रख करके लिख लीजिए, इस प्रश्न को पूछा जाएगा। प्रश्न रहेगा बैसिलस थुरिजिएंसिस की खोज किसने की? तो इसका खोज S.E.C. वाटा नामक वैज्ञानिक ने किया, S.E.C. वाटा नामक वैज्ञानिक ने किया। और नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय स्थित है? तो दोस्तों जैविक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज सिचुएटेड एट, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। यानी जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट है मेलिनार फ्लो में जीवाणु रहित हवा की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए HPEA फिल्टर का यूज़ किया जाता है।
और नेक्स्ट है मेथाइल एल्कोहल का प्रयोग निम्नलिखित सतहों के निर्जलीकरण के लिए करते हैं। तो दोस्तों किसके लिए करते हैं? उपयुक्त सभी के लिए, हाथ के सतहों को, काम करने वाली मेज की सतह को और मिलिनार फ्लो चेंबर को साफ करने के लिए करते हैं मेथाइल एल्कोहल का यूज। और नेक्स्ट है ट्री टॉप बीमारी निम्नलिखित का संक्रमिक लक्षण है। तो दोस्तों ट्री टॉप बीमारी निम्नलिखित का संक्रमिक लक्षण है, तो ये आपका है एनपीवी का, ठीक है, एनपीवी का सॉरी। और नेक्स्ट है जैव कीटनाशी की जीवों की रोकथाम करने की प्रकृति होती है। तो ये कैसी प्रकृति होती है इसकी? तो निरोधक होती है। और नेक्स्ट है आपका राइजोबियम कल्चर का 200 ग्राम का एक पैकेट कितने किलोग्राम बीजों के उपचार के लिए पर्याप्त होता है? तो दोस्तों 200 ग्राम के पैकेट से 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका भारत में राइजोबियम जैव उर्वरक का कमर्शियल उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो ये आपका 1964 से शुरू हुआ। भारत में जैव उर्वरक राइजोबियम का कमर्शियल प्रोडक्शन 1964 से शुरू हुआ। और नेक्स्ट है कल्चर मीडिया को ठोस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करते हैं? इसलिए किसके लिए? अगार का इस्तेमाल करते हैं कल्चर मीडिया को ठोस बनाने के लिए। और नेक्स्ट है जीवाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे उत्तम कल्चर मीडिया है। तो दोस्तों जीवाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे उत्तम मीडिया कल्चर कौन सा है? तो ये है आपका न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 49 नंबर प्रश्न, मेटाराइजियम एक है। तो दोस्तों मेटाराइजियम क्या है? ये एक कवक है यानी फंगस है। और नेक्स्ट है ट्राइकोकार्ड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस जैव कीटनाशी के बृहद उत्पादन के लिए करते हैं? तो ट्राइकोग्रामा के बृहद उत्पादन के लिए करते हैं इसका यूज। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जैविक यानी नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिचुएटेड एट गाजियाबाद, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सिचुएटेड है। तो ये आपका मऊ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ, जो कि गोरखपुर के पास में पड़ता है। वहाँ पर राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो स्थित है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक को वाहक के रूप में इस्तेमाल होते हैं? तो ये आपका जो उपयुक्त सभी है, ये लिग्नाइट, पीट और कंपोस्ट, ये जैव उर्वरकों के वाहक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इसको। और नेक्स्ट है राइजोबियम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो 50 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है ये ज़मीन में राइजोबियम, ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कवक है जो जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है? तो जो आपका है ब्योवेरिया नामक जो कवक है, ये जैव कीटनाशी के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है अजैडिरेक्टिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये नीम से प्राप्त होता है अजैडिरेक्टिन। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका जैव उर्वरकों के वाहकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो दोस्तों जैव उर्वरकों के वाहकों में कार्बनिक पदार्थ, अच्छी जल धारण क्षमता और उचित पीएच, ये सभी गुण होने चाहिए। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव अदलहनी पौधों की जड़ों में गांठें बनाते हैं? तो दोस्तों अदलहनी पौधों की जो जड़ों में गांठें बनाती है उस सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? तो फ्रांकिया कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, जीव जो अपने शिकार को प्राकृतिक रूप से मारकर खा लेते हैं कहलाते हैं, उसको परभक्षी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, कराई जीन किस सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो बैसिलस थुरिजिएंसिस में ये जीन पाया जाता है, कराई जीन, ठीक है। दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज चल रहा था यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करके मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा।